जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं दिनांक 17 मार्च 2021 को विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। तो इस दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में आने वाले सभी दुख संकट बाधाएं दूर हो जाते हैं। जो मनोकामना होती है वह भी भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी बुधवार यानी 17 मार्च 2021 को रहेगी। तो बुधवार का दिन वैसे तो भगवान गणेश जी का खास दिन माना जाता है। ऐसे में उस दिन भगवान गणेश जी का यह व्रत होना अति उत्तम होता है। यानी कि इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से फल इसका 100 गुना प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण विधि और इसकी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को गंगा जल से स्नान करावें। फिर गणेश जी को साफ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद सिंदूर से गणेश जी को तिलक करें। फिर उन्हें दूर्वा और गुड़ अर्पित करें। फिर गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारें और गणेश चालीसा आदि का पाठ करें और गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो विनायक चतुर्थी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भी मनोकामना होती है भगवान गणेश जी की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो विनायक चतुर्थी के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी के मन में एक ख्याल आता है कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में वे मन से एक बालक की मूर्ति बना करके उसमें जीवन डाल देती है। इसके बाद एक कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने के लिए चली जाती है। लेकिन जाने से पहले माता अपने पुत्र को आदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को कंदरा में प्रवेश नहीं करने देना। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान शिव जी वहां पहुंचते हैं। भगवान शिव जैसे ही कंदरा के अंदर जाने लगते हैं तो वह बालक उन्हें रोक देता है। महादेव बालक को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता है, जिससे वह क्रोधित होकर के भगवान शिव त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग करके काट देते हैं। इस अनिष्टकारी घटना का आभास जब माता पार्वती जी को हुआ तो वह स्नान करके कंदरा से बाहर आती है और देखती है कि उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा हुआ है और उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा पड़ा है। यह दृश्य देख करके माता अति क्रोधित हो जाती है, जिसे देख करके सभी देवी देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का सिर ले आओ जिसकी माता पीठ करके उसके बालक की ओर सोई हो। तो शिवगण एक हथिनी के बालक का शीश लेकर के आते हैं। भगवान शिव गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़ करके उसे पुनः जीवित कर देते हैं। इसके बाद माता पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि यह शीश गज का शीश है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास उड़ाएंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार इन्हें गणपति के नाम से जानेगा। इसके साथ ही सभी देव भी इन्हें वरदान देते हैं कि आज से वह प्रथम पूज्य रहेंगे। यानी कि किसी भी शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य रहेगा। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसे उसके अनुष्ठान में उसके कार्य में पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व इस प्रकार से है। मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत करने से या फिर इस दिन भगवान गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और जो भी विघ्न संकट बाधाएं आती है वह भगवान की कृपा से गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती है। साथ ही जीवन में चल रही हर तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है।
और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके उनसे मनोवांछित वरदान प्राप्त करने के लिए बुधवार को उनकी पूजा करने का विशेष विधान होता है। लेकिन मान्यता है कि अगर विनायक चतुर्थी के दिन उपाय किए जाएं तो विशेष फल प्राप्त होते हैं। तो इस बार विनायक चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस बार यह बुधवार के दिन पड़ रही है, जिसे कि गणेश जी का खास दिन माना जाता है। यानी कि सोने पे सुहागा कहें तो गलत नहीं होगा। अगर आप भी भगवान गणेश जी से अपनी मुरादों की अर्जी लगाना चाहते हैं तो इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होगी। तो मानसिक शांति के लिए सबसे पहला उपाय इस प्रकार से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर आप इस दिन गणेश जी को शतावरी अर्पित करते हैं तो यह जीवन में मानसिक शांति लेकर के आता है। इसके अलावा अगर घर में हर समय क्लेश का वातावरण रहता हो तो विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गेंदे के पुष्प से बनी माला अर्पित करें। इसके बाद वह माला घर के मुख्य द्वार पर बांध देवे। तो कहा जाता है कि ऐसा करने से घर का क्लेश दूर होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। और संपत्ति का कोई विवाद हो तो आपको इस प्रकार से उपाय करना चाहिए। अगर आपका किसी पैतृक संपत्ति या फिर अपनी ही किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो तो विनायक चतुर्थी के दिन उपाय करें। इसके लिए भगवान गणेश जी को चौकोर चांदी का टुकड़ा अर्पित करें। इसके अलावा अगर किसी गंभीर परेशानी के दौर से आप गुजर रहे हैं तो 108 बार ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें। तो मान्यता है कि यह उपाय गणेश जी की कृपा दिलवाता है और इससे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और आपकी लाइफ में कोई समस्याएं यदि आती हो, प्रेम जीवन में समस्याएं आती हो तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ में कोई समस्याएं हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को 5 इलायची 5 लौंग अर्पित करें। तो मान्यता है कि ऐसा करने से लाइफ आपकी पटरी पर आ जाती है, लव लाइफ आपकी पटरी पर लौट आती है। साथ ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास में वृद्धि होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो तो विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के किसी भी मंदिर में जाकर के हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। तो कहा जाता है कि भगवान गणेश जी इससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचरण होता है, जीवन इससे सुखमय बना रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।